गुंडे लाखैरे बदमाश लोफर लाठीबाज तमंचाबाज इनका माफ किया जाता है। और हम लोग कलम चलाते हैं तो हमें कोई सुनता नहीं, लेकिन ये पक्का है तीनों टोल प्लाजा वाले अगर हमारी आवाज जाए तो कान खोलकर सुन ले। जिस दिन किसी अधिवक्ता से फंसेंगे, हमारा अधिवक्ता समुदाय 5-6 हजार की संख्या में जाएगा और टोल वोल उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। कोई टोल चलेगा नहीं, चाहे लखनऊ रोड का हो, चाहे रायबरेली रोड का हो, चाहे प्रयागराज रोड का हो। अगर वो दादा बनेंगे तो हम लोग दादाओं के दादा, बड़े बड़े दादाओं का मुकदमा वकील ही देखता है। जब बड़ा बड़ा रंगबाज, बड़ा बड़ा गुंडा, बड़े पुलिस अधिकारी कहीं फंसते हैं तो वकीलों के शरण में ही आते हैं। योजनाएं हैं सारे आम आदमियों के लिए, लेकिन अधिवक्ता के लिए कोई योजनाएं नहीं सरकार की हैं। तो भाई हमें कोई योजना नहीं मिल रही है तो हम टोल किस बात की देंगे? भाई हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, आके लोग करते हैं। भाई हमारे पास गरीब आदमी भी आता है, उसे भी आता है, सब लोग आता करता है। हम लोग न्याय भी करते हैं, कलम के पुजारी हम लोग हैं। हम लोग जब भी चलेगा तो हम लोग कलम लेके खड़े होंगे, ऐसी कलम चला देंगे। ये टोल बोल कहाँ चला जाएगा? इस हिसाब से गुंडा मावाली लोग जो है और नेता खासकर और उनके चलांडू जिस हिसाब से बेखौफ होकर क्रॉस कर जाते हैं, उस हिसाब से अधिवक्ता समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसके सेवा के भाव के लिए रहता है और उसको आना जाना पड़ता है। कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में एक हेडक्वार्टर से तो कम से कम उसको छूट जिलों में टोल फ्री कर दिया गया अधिवक्ताओं को लेके, लेकिन अयोध्या जैसी धर्म नगरी में जहां पर बड़ी संख्या में एक मंडलीय कचहरी मानी जाती है, यहाँ पर अभी टोल फ्री नहीं किया गया। उसको लेकर अयोध्या के अधिवक्ताओं में भी उबाल है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग टोल क्यों फ्री करवाना चाहते हैं, उसके पीछे तर्क क्या है। आखिर ऐसे ही टोल फ्री हो जाएगा तब तो फिर राजस्व कैसे पूरा हो जाए? सर, आखिर क्यों आपका टोल फ्री कर दिया जाए? टोल हमारा इसलिए फ्री कर दिया जाए, हमारा मतलब अधिवक्ता समुदाय का, चूंकि हमको रोज कचहरी आना है, आना भी है और जाना भी है। और मुझे लगता है कि अयोध्या धाम जैसा और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां एक ही ज़िले में 3-3 टोल प्लाजा हो। हम इलाहाबाद रोड, प्रयागराज रोड जाएं तो टोल प्लाजा, लखनऊ रोड जाएं तो टोल प्लाजा, रायबरेली रोड जाएं तो टोल प्लाजा। गनीमत है कि गोंडा की तरफ कोई रोड अभी नहीं दिखा सरकार को, नहीं वहाँ भी टोल बना दिए होते। समस्या भी आप बगल गोंडा जनपद में चले जाइए, कोई टोल प्लाजा नहीं है। बस्ती में आप चले जाइए, टोल प्लाजा है, वहाँ लोकल लोगों के लिए फ्री है, वो चाहे अधिवक्ता हो चाहे आम नागरिक हो, उस जिले का हो। लेकिन यहाँ तीनों टोल प्लाजा पर इतनी दादागिरी है। हम तो ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के साथ साथ जो हमारे लोकल अयोध्या जिले के रहने वाले निवासी, वो भी अपना आधार कार्ड दिखाएं, अपना पहचान पत्र दिखाएं, उनका भी टोल माफ होना चाहिए। टोल को लेकर पूरे मैं देख रहा हूँ यूपी में अधिवक्ताओं से बड़ा बवाल होता रहता है, वकीलों का। अभी देखिए हैदरगढ़ में देख लीजिए, और भी कहीं, क्या कारण है? अधिवक्ता बवाल नहीं करता, अधिवक्ताओं से लोग बवाल करते हैं, चूंकि अधिवक्ता अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। हम पढ़े लिखी कौम है, अगर हम लोग अत्याचार अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? इसलिए अधिवक्ताओं से ऐसा होता है। हम तो चाहते हैं कि जो एक कमर्शियल वाहन को छोड़ के प्राइवेट वाहन उनका सबका माफ कर दिया जाए, और जिले में लोगों का तो कतई माफ होना चाहिए, लोकल लोगों का। रही बात आप राजस्व की बता रहे हैं, राजस्व तो दुनिया भर का सरकार के पास ही है। जितने पैसे नेताओं के साथ खर्च हो रहे हैं, नेताओं के आवागमन पर खर्च हो रहे हैं, इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। और बाकी टोल प्लाजा के हम गाड़ी लेते हैं तो जाके टैक्स देते हैं, पेट्रोल भराते तो टैक्स देते हैं, और डीएल बनवाए तो टैक्स, हर जगह तो टैक्स है। आदमी कितना टैक्स देगा? और दोनों टाइम हमें आना जाना कितना टैक्स हम देंगे? भाई किसी महीने में एक दिन आना जाना, चलिए हमने टोल दे दिया। हम लोग भी कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन अब अपने जिले में अपने घर में दोनों टाइम हम टोल नहीं दे पाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा, किसी का फ्री किया जाता है आपकी निगाह में? बिल्कुल, तमाम गुंडे लाखैरे बदमाश लोफर लाठीबाज तमंचाबाज इनका माफ किया जाता है। और हम लोग कलम चलाते हैं तो हमें कोई सुनता नहीं, लेकिन ये पक्का है तीनों टोल प्लाजा वाले अगर हमारी आवाज जाए तो कान खोलकर सुन ले। जिस दिन किसी अधिवक्ता से फंसेंगे, हमारा अधिवक्ता समुदाय 5-6 हजार की संख्या में जाएगा और टोल वोल उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। कोई टोल चलेगा नहीं, चाहे लखनऊ रोड का हो, चाहे रायबरेली रोड का हो, चाहे प्रयागराज रोड का हो। अगर वो दादा बनेंगे तो हम लोग दादाओं के दादा, बड़े बड़े दादाओं का मुकदमा वकील ही देखता है। जब बड़ा बड़ा रंगबाज, बड़ा बड़ा गुंडा, बड़े पुलिस अधिकारी कहीं फंसते हैं तो वकीलों के शरण में ही आते हैं। इनकी बात सही है, बिल्कुल सही है। टोल वाले जितनी गुंडे बदतमीजी करते हैं, भाई बिल्कुल अच्छा सा सही कह रहे हैं। और टोल मुक्त होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि हम मुख्यालय से देखिए कहाँ पटरंगा मवई से और कहाँ कुमारगंज से, कहीं कहीं इतनी दूर दूर से अधिवक्ता हमारे मुख्यालय प्रैक्टिस करने आते हैं, तो माफ तो होना ही चाहिए। क्यों माफ होना चाहिए टोल? जरूरत है इस समय की। अच्छा, जरूरत। सर क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि
टोल माफ़ होना चाहिए, क्योंकि अभी सीनियर साहब हमारे बताए हैं कि पटरंगा से इधर वगैरह से दूर दूर से जो है अधिवक्तागण आते हैं डेली। अब डेली आकर के टैक्स थोड़ी देंगे, डेली उनको जो है टोल प्लाजा दें, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं। एक अधिवक्ता और सर क्या कहेंगे इनकी बात से, कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं सहमत हूँ। देखिए हमारे ये जो कचहरी हमारी है फैजाबाद अयोध्या मंडल है, मंडलीय कचहरी है, यहाँ पूरे मंडल से लोग आते हैं। अमेठी से भी आते हैं, सुल्तानसपुर से आते हैं, बाराबंकी से आते हैं, अंबेडकर नगर से आते हैं। अब रायबरेली जो आते हैं, अमेठी से आते हैं, एक टोल वहाँ पड़ता है। जो आएगा वो जाएगा। अधिवक्ता कौम ऐसी कौम है, इसको कोई लाभ नहीं मिलता सरकारी कर्म का। जितनी योजनाएं हैं सारे आम आदमियों के लिए, लेकिन अधिवक्ता के लिए कोई योजनाएं नहीं सरकारी हैं। तो भाई हमें कोई योजना नहीं मिल रही है तो हम टोल किस बात की देंगे? भाई हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, आके लोग करते हैं। भाई हमारे पास गरीब आदमी भी आता है, उसे भी आता है, सब लोग आता करता है। हम लोग न्याय भी करके करते हैं, कलम के पुजारी हम लोग हैं। हम लोग जब भी चलेगा तो हम लोग कलम लेके खड़े होंगे, ऐसी कलम चला देंगे, ये टोल बोल कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, कहाँ चला जाएगा। अरे तो दादागिरी करेंगे वकील अब। नहीं, कलम से ऐसा करेंगे। कुछ नहीं है। टोल पे न्याय व्यवस्था की तरीके से ध्यान रखा जाए, बहुत ध्यान से ये ध्यान करके कि जिस हिसाब से गुंडा मावाली लोग जो है और नेता खासकर और उनके चलांडू जिस हिसाब से बेखौफ होकर क्रॉस कर जाते हैं, उस हिसाब से अधिवक्ता समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके सेवा के भाव के लिए रहता है और उसको आना जाना पड़ता है। कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में एक हेडक्वार्टर से तो कम से कम उसको छूट तो हर हालत में देनी चाहिए। चौतरफा टोल है आपके अयोध्या में। हाँ, तो 100 किलोमीटर के दायरे में हर हालत में एक अधिवक्ता को उसके 10 किलोमीटर पे अगर निकला तो आना जाना दोनों देना है। क्या वो एक अपने व्यावसायिक कार से कहीं नहीं जा सकता? तो इसलिए ध्यान रखे, गवर्नमेंट इस बात को विशेष ध्यान रखे कि अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 100 किलोमीटर के रेंज में तो टोल फ्री कर दे। टोल फ्री कर दे, ये तो कैद कर दिया गया अयोध्या की तरह आपको। बिल्कुल बिक्की भाई साहब ने सही कहा। बैजनाथ भाई जो हमारे कह रहे थे, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि वकील को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। अभी हम बैंक चले जाएं तो बैंक वाला लोन नहीं देगा, KCC हमारी नहीं बनेगी, कहीं हम कोई योजना का लाभ नहीं ले सकते। भाई अब वकील साहब हैं, अगर हमें आप सरकार ये श्रेणी मानती है तो हमें सरकार दे, लायक कुछ दे। तमाम समाज सेवी बोर्ड लगाए लोग हो रहे हैं, कोई समाज सेवा नहीं करते, बल्कि हम लोग वकील हैं समाज सेवा करते हैं। ऐसे भी गरीब क्लाइंट आते हैं जिनके पैसा नहीं रहता, तो हम वकील साहब लोग उनका फ्री भी काम करते हैं। और जानते हैं कि ईश्वर कृपा से अगर गरीब आया इसका फ्री काम करेंगे तो कोई बड़ा आदमी भी आएगा दे जाएगा। भाई हमें सरकार क्या देती है? हमें सरकार कुछ नहीं देती, और सरकार के लिए हम सब कुछ करते हैं। यही पढ़ा लिखा समाज है, जिधर जाता है उधर सरकारें बनती बिगड़ती हैं। वकीलों के हाथ में सब कुछ है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। टोल मुक्त होना चाहिए वकीलों के लिए, जरूरी है टोल मुक्त होना चाहिए वकीलों के लिए। लॉजिकल बात है, एक तार्किक बात इन्होंने कहा। किसी भी योजनाओं का लाभ वकील को नहीं मिलता है, यहाँ तक कि बैंक लोन लेने जाइए वो भी नहीं, किराए का मकान लेने जाइए वो भी नहीं। यही कारण है, छोटा मकान ही सही, वकील मकान जरूर बनवाता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।